हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर को पढ़ा था, डिस्कस किया था कि फ्लावर में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में जाना था। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम से जो स्ट्रक्चर होता है एंथर का, उसमें से जब पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखिए, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो एंथर से जब स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is known as pollination। और pollination कई तरह से हो सकते हैं। वाटर से भी हो सकता है, यानी कि पानी से भी हो सकता है, या फिर किसी इंसेक्ट से हो सकता है, ठीक है, विंड से हो सकता है, किसी एनिमल द्वारा हो सकता है। तो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है कई तरह से हो सकता है, वाटर, एयर, इंसेक्ट, एनिमल्स, इन सभी के द्वारा होता है। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? रैफलिशिया। सबसे बड़ा जो फूल है रैफलिशिया है। उसमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो एलिफेंट की मदद से होता है, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन था। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ, आप जान रहे हैं, सेल्फ का मतलब होता है एक ही फूल में। जब एक ही फूल से, एक ही फ्लावर से जब पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे तो उस तरह की पॉलिनेशन को कहेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे मान लीजिए ये एक फूल है, ठीक है, जब इसी फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक, यानी कि इसमें एक ही फूल की जरूरत पड़ेगी, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सेम फ्लावर, यानी कि उसी फूल के स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में याद रखिएगा 2 फूल की जरूरत पड़ेगी, 2 फ्लावर्स इसमें नेसेसरी हैं। जब एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक फूल की जरूरत पड़ेगी और क्रॉस पॉलिनेशन में 2 फूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो गए। अब अगला हेडिंग है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? The fusion of male gamete with female gamete is known as fertilization। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स में क्या होते हैं? मेल गैमीट होता है और ओव्यूल में क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। तो मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट तक पहुंच करके फ्यूज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। अब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एम्ब्रियो एक बनाया हुआ है। अब एम्ब्रियो में किस तरह के, या जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ओव्यूल में कितने तरह के सेल्स पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए आप 8 सेल्स पाए जा रहे हैं, 8 सेल्स पाए जा रहे हैं। 3 सेल्स ऊपर पाए जा रहे हैं, 3 नीचे पाए जा रहे हैं और 2 बीच में पाए जा रहे हैं। सबसे ऊपर की जो तीनों सेल्स हैं इसे कहा जाएगा एंटीपोडल सेल्स। और इसके जस्ट अपोजिट में आप ये 3 देख रहे हैं, तो तीनों में से जो बाहर के 2 हैं इन्हें हम कहेंगे सिनर्जिड्स, ठीक है। जो ये 3 आपको दिख रहे हैं, लास्ट की जो दोनों हैं
इसे हम कहेंगे सिनर्जिड्स, और बीच में जो एक सेल है इसे हम कहेंगे एग, और इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है एग apparatus। ठीक है, एग apparatus। एग apparatus में क्या होता है, किनारे के 2 सिनर्जिड्स होते हैं, बीच में एक एग सेल होता है, और तीनों को मिला दिया जाएगा तो बनेगा एग apparatus। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं इसे चलाजा कहते हैं, और ये जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, देखिए सबसे पहले जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे आकर के चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। क्यों स्टिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुगरी सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन स्टिक हो जाता है, और यहाँ से एक ट्यूब डेवलप करना शुरू कर देता है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। तो पोलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और यहाँ से एक ट्यूब बनाना शुरू करता है जिस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब। इसी पोलन ट्यूब से होते हुए 2 मेल गैमीट ओव्यूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमीट ओव्यूल तक पहुंचते हैं। इसमें से एक मेल गैमीट जो होता है, एक मेल गैमीट जो होता है ये एग से जाकर के जुड़ जाता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट मेल गैमीट कंबाइंस विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। 2 मेल गैमीट से एक मेल गैमीट क्या होता है, एग से जाकर फ्यूज हो जाता है और क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट। अब बचा दूसरा मेल गैमीट। दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा, इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज हो जाएगा, यानी कि इस प्रोसेस में 3 सेल्स आपस में फ्यूज होंगे। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जो एक मेल गैमीट बचता है वो पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज हो जाता है, और 3 सेल्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। एक बार एक मेल गैमीट क्या करता है, एग से जाकर जुड़ता है, उसे भी फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज हो जाता है, तो वो भी एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जो एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।